नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम गुरु राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ग्रह जिसे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ध्यान, धर्म और भाग्य के सीधे कारक होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवगुरु बृहस्पति का। जी हाँ प्रिय वृश्चिक राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये 14 मई यानी 2025 को रात्रि 10:30 बजे से लेकर के 2 जून 2026 तक अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। और अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं मतलब यह वृषभ राशि, जिसमें लगभग ये 13 महीने से गोचर कर रहे थे, इसे छोड़ करके अष्टम भाव यानी आपके जन्म कुंडली के मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके लिए इस प्रकार से लाभ और शुभकारी स्थिति में है कि मैं यही बोलूँगा, जीवन का हर सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा, किस कारण से मिलेगा, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। चंद्र राशि पे आधारित वीडियो है, जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, बृहस्पति जब मिथुन राशि में रहते हैं तो मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। देवगुरु बृहस्पति बुध को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन बुध जो है ये बृहस्पति को अपना मित्र नहीं मानते हैं। तो सबसे पहली बात, अष्टम भाव ऐसे तो अशुभ माना जाता है, लेकिन अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति कारक होते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अष्टम भाव में बृहस्पति आपको नुकसान तो नहीं देगा, लेकिन हाँ, क्योंकि शत्रु की राशि में जरूर है तो थोड़ा सा लाइफ में संघर्ष करा सकता है। मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। अब एक बात, अब बृहस्पति मिथुन राशि में है तो लगभग ये 13 महीने रहते हैं, मतलब ये 13 साल के बाद जो है आपके जीवन में दोबारा ये घटनाएं घटित होंगी, जब बृहस्पति एक्चुअल में फिर से जो है मिथुन राशि में आएंगे। लेकिन मिथुन राशि से पहले ये 13 महीने तक जो है ये वृषभ राशि में रहे। जब ये वृषभ राशि में रहे ना, तो कुछ मामलों में शुभकारी रहे, जैसे कि आपका विवाह नहीं हो रहा था तो वैवाहिक स्थितियों में कुछ ये सुधार लेकर के आए। पार्टनरशिपिंग में आपने व्यापार स्टार्ट करने का कोशिश किया। नौकरी में भी कुछ इंक्रीमेंट के साथ जॉब में परिवर्तन के चांस भी बने और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और सटीक डिसीजन भी आपने लिया। लेकिन क्योंकि बृहस्पति का 9वां दृष्टि नीच का था, जिसके चलते खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ। जिनको द्वितीय विवाह करना था गलत लोगों से संपर्क की स्थिति में आ गए। कुछ हद तक जो है आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनकम की स्थिति नहीं बन पाई। और इसके अलावा जो है कुछ परिस्थितियों में पार्टनरशिपिंग तो आपने कर लिया, लेकिन उस पार्टनरशिपिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाया। अब देवगुरु बृहस्पति जो है आपके जीवन में जब अष्टम भाव पे आए हैं, तो सबसे पहला वो भी वृश्चिक जिसके मन में डर था, जो नेगेटिव हो चुके थे, जिसको लग रहा था कि लाइफ को अब किस प्रकार से लेकर के चले, उन लोगों के लिए एक नया अवसर और एक आत्मविश्वास जो है ये बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों का व्यापार बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा था या पार्टनरशिपिंग से हट करके खुद का व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे थे, तो आपको इस मामले में लाभ की संभावनाएं जो है वो बनती हुई नजर आ जाएंगी। बृहस्पति आपके कुंडली में धन के मालिक होते हैं और ये जो है सप्तम दृष्टि से खुद की राशि धनु को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा कम भी मेहनत करेंगे तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। व्यापार में या नौकरी में किसी प्रकार का केस मुकदमा में आपको फंसा दिया गया तो उस मामले में जो है आप धीरे धीरे विजय प्राप्त करना चालू कर देंगे। और सेविंग्स, जिस व्यक्ति के पास मनी का सेविंग्स ना होना, मैं तो बोलता हूँ किसी काम का नहीं है। पैसा कमाना आसान है, पैसा बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका देवगुरु बृहस्पति सेविंग्स को बढ़ाना चालू कर देगा। अब यहाँ पे द्वादश भाव पे भी बृहस्पति है का दृष्टि है 5वां, तो सबसे पहला 5वां द्वादश भाव के ये कारक हैं। तो ये क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश जाने से रिलेटेड या वीजा, PR
इसके अलावा जो कह सकता हूँ कि रेसिडेंशियल वगैरह को लेकर किसी प्रकार की फॉरेन में दिक्कत हो रही है तो उस मामले में सफलताएं मिल जाएंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बहुत ज़बरदस्त मिलना चालू हो जाएगा। और द्वादश भाव पे बृहस्पति का दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर चाहिए या कुछ हैवी लोन चाहिए तो वह भी आपको दिला देगा। लेकिन मैंने कहा कि ये शत्रु राशि में है तो कुछ हद तक थोड़ा नुकसान भी दे सकता है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि इमोशनली प्यार मोहब्बत से बोल करके कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के गलत सिग्नेचर वगैरह लोग करा सकता है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपनी कुछ पर्सनल चीजें दूसरों के समक्ष जो है बता दे तो दिक्कतें आ सकती है। ये दो नेगेटिव चीजों की स्थिति बन रही है, क्योंकि बृहस्पति आपके जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे है और द्वितीय भाव पे दृष्टि है। तो जो व्यक्ति भी लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, आपको तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति धर्म से रिलेटेड, एडुकेशन से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, इसके अलावा बिजनेस कंसल्टेंट से रिलेटेड, सीए, सीएस, फाइनेंस, प्रशासनिक सेवा, जुडिशियल, लॉयर वगैरह की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो है जो खेती बाड़ी या आयुर्वेदिक काम वगैरह से रिलेटेड है या जो मेडिकल फील्ड में है, आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले का समय आ गया है। जबरदस्त जो है धन की प्राप्ति के योग जो है आपके जीवन में बनते हुए नजर आएगा। अब यहां पे बृहस्पति का चतुर्थ भाव पे नौवीं दृष्टि है, जहां पे काल पुरुष के कुंडली में ये उच्च का होते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, आप खुद की प्रॉपर्टी और संपत्ति को जो है वो 100% बना पाएंगे। ठीक है, आपके खानदानी संपत्ति का सुख मिलेगा, माता से आपका तालमेल ठीक हो जाएगा, नए प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, गृह प्रवेश से रिलेटेड कुछ बेहतर ऑप्शन मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब यह है कि आप चाहते थे कि कोई नई संपत्ति या वाहन परचेज करे, उसमें भी सपोर्ट कर देगा। कुछ लोगों को संतान को लेकर के बहुत चिंताएं सता रही हैं। कुछ लोग जो है अपने जीवन में जो है संतान कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो संतान सुखों में वृद्धि होगा, संतान कंसीव होने का संजोग बनेगा। पिछले 13 महीने से द्वितीय संतान के भविष्य को लेके जो जबरदस्त चिंता या डिस्टर्बेंस की स्थिति चल रही है, उसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। और अष्टम भाव का बृहस्पति आपके जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये देने वाला है कि सेपरेशन, मतभेदता, गाइड किसी ने कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति हो, या फिर एक दूसरे के मध्य में वैचारिक मतभेदता जो जीवन साथी के मध्य में चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। जो लोग अपने जीवन में हैवी इंक्रीमेंट के साथ जॉब चेंज करना चाहेंगे, आपके लिए बेहतर ऑप्शन मिल रहा है। जिन लोगों को पेट की समस्याएं, गले से रिलेटेड समस्याएं, लंग्स या हार्ट से रिलेटेड समस्याओं से खास करके जो परेशान थे, इसमें आप बेहतरीन सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। आपका जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें सिलेक्शन होगा। थोड़ा चांस फॉरेन में एडमिशन को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जो पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल अस्थिरताएं थी वह ठीक होगा। कुछ लोग काफ़ी समय से गलत लव रिलेशन के चक्कर में अपना शिक्षा की स्थिति को डिस्टर्ब किया, तो इसमें बेहतरीन सुधार के संजोग मिलते हुए नजर आ रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। उपाय क्या करें, देखिए 13 महीने के लिए बृहस्पति अष्टम भाव में तो है, तो सबसे पहला इस 13 महीने में लगभग आप किसी का भी गारंटर वगैरह बनने का कोशिश मत कीजिएगा। किसी पे विश्वास करके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन नहीं करना है, स्कैम हो सकता है। लोन लेने से कोशिश करें थोड़ा सा बचने का। और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति अगर आपका है और व्यर्थ का है तो उसको बेच के, कुछ लोन है तो उसको ख़त्म करिए, क्योंकि मन में शांति आने वाला है और जीवन का हर डिसीजन आप परफेक्ट तरीके से लेने वाले हो। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, कहते हैं कि समय जो है अच्छा बोल करके आता है और ख़राब समय भी बोल करके आता है, लेकिन आपका समय इस बार अच्छा आया है। तो उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।